हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आज हम आप सभी को शनि, राहु, केतु इन तीनों ग्रहों से अरिष्ट शांति, यदि किसी को शनि, राहु, केतु इन तीनों ग्रहों से पीड़ा हो रही है, किसी प्रकार से महादशा, अंतरदशा, दृष्टि संबंध, कुछ भी किसी भी प्रकार से शनि, राहु, केतु इन तीनों ग्रहों से परेशानी हो रही है, जीवन में अनेकों प्रकार के उठापटक मचे हुए हैं, अनेकों प्रकार से परेशानियां आ रही हैं। चूँकि ये तीनों पापक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं और पापक ग्रह जब भी अपनी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में होते हैं या एक दूसरे के नक्षत्र में होते हैं या एक दूसरे से युति दृष्टि संबंध बनाते हैं या किसी शुभ ग्रह से भी संबंध बनाते हैं तो भी जीवन में परेशानी आती है। तो आपको शनि, राहु, केतु इन तीनों ग्रहों से शांति के उपाय और साथ ही इन्हीं उपायों में शनि, राहु, केतु की शांति के साथ साथ आपको धन वृद्धि का उपाय भी बताया जाएगा, जो इन्हीं उपायों में वो उपाय शामिल होगा। यदि आप पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण विश्वास से इन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलेगा और लगातार कुछ दिनों तक करेंगे तो उसका जीवन में आपके पॉजिटिव इफेक्ट आएगा आपके। और जो भी निगेटिविटी या जो भी समस्याएं शारीरिक, आर्थिक, मानसिक जो भी बनती हैं, वो समस्याएं निरंतर दूर होंगी। इसलिए यदि आप पूर्णतः विश्वास के साथ इन उपायों को करेंगे तो आपको निश्चित रूप से पूर्ण लाभ होगा, मन को शांति मिलेगी। जो अत्यधिक पीड़ा से आप परेशान हैं, ये कुंडली में जो भी उपाय बताए जा रहे हैं वो सभी लग्नों के लिए है, सभी राशियों के लिए है। इसमें किसी राशि और किसी लग्न को कोट नहीं किया गया है, अर्थात यह उपाय सभी व्यक्ति कर सकते हैं जो शनि, राहु, केतु इन ग्रहों से पीड़ित हैं। और यदि शनि की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा, राहु, केतु इनमें से किसी की भी अंतर्दशाएं, महादशा, प्रत्यंतरदशा चल रही है, एक दूसरे से अंतर्दशा, महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा में है, किसी भी प्रकार से पीड़ित हैं, लग्न को पीड़ित कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से लग्नेश को पीड़ित कर रहे हैं, या वर्तमान में इन ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, नक्षत्र से संबंध बना रहे हैं, लग्नेश से किसी भी प्रकार संबंध बना रहे हैं, चंद्रमा से संबंध बना रहे हैं, सूर्य से संबंध बना रहे हैं, ये तीनों ग्रह किसी भी प्रकार से या अपनी दशाओं में हैं, तो आपको इन उपायों को करने से पूर्ण लाभ होगा। इतना सब कुछ इसलिए बताया गया है क्योंकि यदि आपको पूरी बात नहीं बताई जाएगी तो आप कोई चीज़ समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यह उपाय सभी के लिए है, चाहे वो किसी भी लग्न का हो, चाहे वो किसी भी राशि का हो, मेष से लेकर मीन तक 12 राशि और 12 लग्न के लिए है। आप इन उपायों को बहुत ध्यानपूर्वक सुने और इसको नोट कर लीजिए। ये उपाय आपको निश्चित रूप से लाभ देंगे। यदि आपको शनि, राहु, केतु इन तीनों ग्रह से पीड़ा हो रही है तो आपको एक बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। शनिवार के दिन लगातार, यदि आपकी कुंडली में राहु, केतु ये ग्रह लग्न से संबंध बना रहे हैं या दशम संबंध बना रहे हैं, अष्टम, पंचम, नवम इनसे संबंध बना रहे हैं, तो आप ये उपाय आपके लिए और लाभकारी है। आपको करना क्या है, आपको शनिवार के दिन किसी भी कुत्ते को, काला कुत्ता मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं किसी भी कुत्ते को आपको बिस्कुट खिलाना है, सादा बिस्कुट। सादे बिस्कुट में सबसे अच्छा पार्ले जी है। अब पार्ले जी का मैं यहाँ ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि कुत्ता कौन सा बिस्कुट खाता है, कौन सा नहीं खाता है। यदि आप उसे क्रीम बिस्कुट देंगे या कोई नमकीन बिस्कुट देंगे तो खाना मुश्किल है, वो नहीं खाएगा, उसे वो चीज़ पसंद नहीं होती है। पार्ले जी सादा बिस्कुट होता है, इसे वो खा लेते हैं। तो आपको शनिवार के दिन अगर आपको करना है तो 5-7 शनिवार करिए। और धन संबंधी यदि समस्याएं लगातार बनी हुई हैं और इन तीनों ग्रहों से भी कहीं ना कहीं कुंडली में पीड़ा बन रही है तो मैं कहूँगा कि आप आजीवन ये उपाय करें, आपको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। आपको शनिवार को काला कुत्ता मिले तो ठीक, नहीं कोई भी कुत्ता हो, आपको पार्ले जी बिस्कुट लेना है, चाहे 5 रुपए का हो चाहे 2 रुपए का, उससे मतलब नहीं है, आपको लेना है और कुत्ते को खिला देना है हर शनिवार। इस उपाय से आपके ये तीनों ग्रह बैलेंस होते हैं, शनि, राहु, केतु। साथ ही यह उपाय धन वृद्धि करता है, लक्ष्मी वृद्धि करता है,
क्योंकि ये तीनों ग्रह धन में भी ब्लॉकेज बनाते हैं, धन में रुकावट लाते हैं, धन की समस्या को बढ़ाते हैं हर प्रकार से। तो धन संबंधी जो भी परेशानी बनती है वो भी दूर होगी। आप रविवार को, शनिवार का उपाय हो गया पार्ले जी बिस्कुट खिलाना है कुत्ते को। यदि आप लगातार खिलाते हैं अपनी लाइफ में, तो ये व्यक्ति कोई भी हो, चाहे वो कोई किसी भी लग्न राशि का हो, सबको लाभ देगा। दशाओं से पीड़ित है इन ग्रहों से, शनि राहु केतु से, तो भी लाभ देगा। आपको राहु की विकट समस्या है, ये केवल राहु का उपाय है। राहु की विकट समस्या है, किसी भी प्रकार से, दशा से, अंतरदशा से, प्रत्यंतर दशा से लग्न को पीड़ित कर रहा है, चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है, ग्रहण ग्रहण योग बना रहा है, चंद्र ग्रहण, सूर्य को पीड़ित कर रहा है, सूर्य ग्रहण, किसी भी प्रकार से किसी भी ग्रह को प्रभावित कर रहा है राहु, तो ये राहु का अत्यंत उत्तम, छोटा और उच्च कोटि का उपाय है। इसे आप अवश्य आजमाएं। आपको करना क्या है, किसी भी मिट्टी के पात्र में, मिट्टी का पात्र जो प्याला होता है, कसूरा भी बोलते हैं, आपको उसमें दूध की कोई भी मात्रा हो, 100 ग्राम, 50 ग्राम, आधा पाव, जो भी आप पिला सकें यथाशक्ति। आपको काला कुत्ता मिल जाए तो उत्तम है, नहीं तो कोई भी कुत्ता हो, यह उपाय बराबर लाभ देगा। काला कुत्ता ज़्यादा अच्छा काम करता है। और ये दोनों उपाय जो हैं, आपको दिन याद रखना, ये उपाय रविवार का है। आगे वाला जो उपाय बिस्कुट का बताया गया वो शनिवार का है। तो रविवार को आप काला कुत्ता मिल जाए तो ठीक, नहीं कोई भी कुत्ता हो, आपको दूध पिलाना है उसी मिट्टी के पात्र में। एक कटोरा ले लेना है मिट्टी का, उसी में दूध डालना है, दूध की कोई भी मात्रा हो सकती है, आप ऐसा कर सकते हैं। यह उपाय राहु से संबंधित जो भी परेशानी बनती है उसमें परेशानी को दूर करता है, धन की समस्या को भी दूर करता है, जीवन में आने वाली बहुत सारी समस्याओं को दूर करता है। और एक उपाय और बता रहे हैं, आपको शनिवार शनिवार, ये उपाय भी शनि राहु केतु इन तीनों ग्रहों को बैलेंस करता है। तो आपको शनिवार शनिवार ये उपाय करना है। 5, 7, 11 इस प्रकार से आप कर सकते हैं लगातार, 5 शनिवार, 7 शनिवार, 11 शनिवार, या अगर आप प्रति शनिवार कर सकते हैं, ये छोटा सा उपाय है और आपके लिए सुलभ हो, सहज हो, और आप हर शनिवार प्रत्येक शनिवार कर सकें, तो यह अति उत्तम उपाय है। आपको करना क्या है, एक जल वाला नारियल ले लेना है, जो प्रसाद में चढ़ता है, जल वाला नारियल, जटा वाला, इसमें पानी रहता है, वो नारियल ले लेना है। और आपको हाथ में बांधने वाला कलावा ले लेना है, मौली, वो कोई भी हो सकता है, 5 रुपए का भी मिलता है, ले लीजिएगा। अपनी लंबाई का, अब उस मौली को आप नापने के लिए अपने ही अंगूठे में दबा देंगे। यहाँ पर उस मौली को पूजा में नहीं यूज कर रहे हैं, इसलिए अंगूठे में दबाने में कोई दोष नहीं है। तो आप उसको अपने अंगूठे में दबा देंगे, अंगूठे में दबा के अपनी पूरी शरीर को यहाँ सिर तक नाप लेंगे, पूरा खड़े खड़े ही नापना है। नीचे पैर अंगूठे में, दाहिने पैर के अंगूठे में दबाएंगे, ऊपर सिर तक नाप लेंगे। और आपकी लंबाई के बराबर एक बार आपने नाप लिया, आपकी लंबाई का 5 गुना वो धागा उसी नारियल में लपेट देना है, जो आप नारियल पानी वाला लेंगे, जटा वाला, उसी नारियल में लपेट देना है आपकी लंबाई का 5 गुना धागा कलावा। उसके बाद उसको आप दाहिनी तरफ से क्लॉकवाइज ऐसे सिर से उतरवा लेना है। किसी से, अगर घर में कोई सदस्य है तो उतरवा लीजिए, और कोई नहीं है तो आप निश्चिंत रहिए, आप इसको अपने हाथ से उतार सकते हैं। उतार के आपको इसको किसी बहते हुए जल में, किसी भी बहते हुए जल में आपको प्रवाहित करना है। इतना ध्यान देना है कि आपको शनिवार के दिन ये उपाय करना है। जब भी आप प्रवाहित करेंगे, प्रवाहित करने के बाद आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। अब आप किसी वाहन से गए हैं, किसी प्रकार से गए हैं, तो आपको अपना वाहन सीधे दिशा में कर लेना है, ताकि आप अपने वाहन को उठाने के लिए या घुमाने के लिए पीछे कितना देखें। यहाँ तक कि आप अपना चप्पल भी पहले से ही सीधा कर लीजिए, जल की दिशा में ना हो जिधर आप प्रवाहित कर रहे हैं, ताकि आप पीछे मुड़ के ना देखें। अब ये छोटी छोटी चीज़ें कोई ज्योतिषी नहीं बताता, लेकिन मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि आपका वो दिन, वो समय, वो क्षण निरर्थक न जाए, सार्थक जाए, और आपका वो महत्वपूर्ण कार्य संपन्न हो अच्छे से, इसलिए मुझे छोटी छोटी बातें बतानी पड़ती है। तो आपको ऐसा 5 शनिवार, 7 शनिवार, 11 शनिवार अगर आप कोई कर सकता है तो इसे भी पूरी लाइफ टाइम करें, निश्चित रूप से उसे लाभ मिलेगा। और यहाँ पर उसे शनि राहु केतु इन तीनों ग्रहों से शांति होगी, और जो भी अरिष्ट बनता है इनसे दूर होगा, और ये धन की अपार वृद्धि कराता है अगर आप इसे लगातार करते हैं 11 शनिवार, 7 शनिवार।
और यदि आप लगातार लाइफ टाइम करते हैं तो ये प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चूंकि आज का जो उपाय है वो हर लग्न हर राशि वालों के लिए है, किसी एक को कोड करके लिए नहीं। जो पीड़ित चल रहे हैं इन ग्रहों से उनके लिए तो खास कर ये उपाय बताया गया है। आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। आप इसको मन में पूर्ण विश्वास करिए। पूर्णतः विश्वास करके यदि आप कोई कार्य करते हैं तो आपको निश्चित लाभ मिलेगा। राहु की महादशा जब भी चलती है तो ये घर के मुखिया को पीड़ित करता है। खासकर राहु दादा दादी, नाना नानी, इन संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। यदि ये संबंध राहु की महादशा में होते हैं तो इनको प्रभावित करता है, इनकी आयु की भी हानि बनाता है। अपनी महादशा अंतर्दशा में आपकी कुंडली में यदि महादशा साथ में अंतर्दशा है या परिवार में एक से अधिक कुंडलियों में राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है, 2 से 3 कुंडलियों में हो गया, 2 कुंडली या 3 कुंडली में हो गया, बच्चों का या फैमिली में आप पति पत्नी किसी का भी, तो राहु विकट समस्या लाता है, घर में अकाल मृत्यु का योग बनाता है। ऐसी स्थिति में यदि घर में एक से अधिक कुंडलियों में राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है तो यहाँ पर आप उपाय तो करिए ही, लेकिन उपाय के साथ साथ आपको महामृत्युंजय जप अवश्य करवाना चाहिए। यदि आप जप नहीं करवाते हैं तो घर में अकाल मृत्यु के योग बनते हैं। यह सावधानी है, सुझाव है और जागरूकता के लिए बताया जा रहा है। ये बहुत ही आवश्यक है। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो खुद से करिए। आप संख्या निर्धारित करिए, आप स्वयं डेली 11 माला कम से कम महामृत्युंजय जप करिए। और उसमें क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा आप जब करवाते हैं तो उसमें आपका शीघ्र संपन्न हो जाता है और आपके संकल्प की पूर्ति होती है। 1.25 लाख जप महामृत्युंजय यदि आप अपने स्वयं से करते हैं तो समय बहुत ज़्यादा लगता है और ये समस्याएं विकट होती हैं। दिक्कत परेशानी कब दे दें कुछ पता नहीं रहता है। तो राहु की महादशा अंतर्दशा प्रंतर्दशा में आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। और एक उपाय आपको और बता रहे हैं, यदि आप राहु की महादशा से विकट रूप से पीड़ित हैं, राहु कुंडली में कहीं न कहीं मार्केश की स्थिति बना रहा है, मार्केश की स्थिति बना रहा है और अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा या घर में एक से अधिक कुंडलियों में, खासकर आपकी कुंडली महादशा अंतर्दशा में चल रहा है या महादशा में चल रहा है, वो परेशानी से आप झेल रहे हैं, कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो आपको अपने वजन का बराबर कोयला तौलवा कर बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है। यह ब्रह्मास्त्र उपाय है, अकाल मृत्यु के योग को भी टालता है। जो व्यक्ति तुरंत महामृत्युंजय जप नहीं करवा सकता है उसके पास दिक्कत परेशानी है। महामृत्युंजय जप करवाने जो व्यक्ति महामृत्युंजय जप नहीं करवा सकता है वो अपने वजन के बराबर कोयला बहते हुए जल में प्रवाहित करे। राहु से जो भी उसको पीड़ा बनती है या उसके अकाल मृत्यु के भी योग बनते हैं वो योग समाप्त होगा। तो आज के वीडियो में आपको जो भी उपाय बताया गया है यह जीवन में अति महत्वपूर्ण स्थान रखता है, आपकी बड़ी से बड़ी परेशानियों को दूर करता है, आपके जीवन में धन संबंधी समस्याओं को दूर करता है। शनि राहु केतु इन तीनों ग्रहों से मुक्ति देता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप मेरे वीडियो को अवश्य सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण उपाय लेके आते रहेंगे जिनसे आपके अरिष्ट की शांति हो, आप सभी का कल्याण हो, आप सभी को उत्तम उच्च कोटि का लाभ प्राप्त हो और आप भटकाव से बचें। इसलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज बस इतना ही। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री महाकाल।